राजा नल और दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही अति सुंदर थे। दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। वे चारों भी स्वयंवर में नल का ही रूप धारण कर आए। नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देख दमयंती घबरा गई, लेकिन उसके प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। नल एवं दमयंती का मिलन तो होता है, पर कुछ समय बाद वियोग भी हो जाता है। दोनों बिछड़ जाते हैं। नल अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना सब कुछ हार जाता है और दोनों बिछड़ जाते हैं। दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती है तथा बाद में अपने परिवार में पहुंच जाती है। उसके पिता नल को ढूंढने के बहाने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। दमयंती से बिछुड़ने के बाद नल को करकोटक नामक सांप डस लेता है, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया था और उसे कोई पहचान नहीं सकता था। वो भावुक नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचा। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल न था। उसने अपने नल को पहचान लिया। पुष्कर से पुनः जुआ खेलकर नल ने अपनी हारी हुई बाजी जीत ली। दमयंती न केवल रूपसी रूपवती थी, बल्कि जिससे प्रेम किया उसे ही पाने की प्रबल जिजीविषा थी। उसे देवताओं का रूप वैभव भी विचलित न कर सका, न ही पति का विरूप हुआ चेहरा उसको प्यार को कम कर सका। राजा नल अपने भाई पुष्कर से सारी राजधानी हार गए थे और अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया और अपने बच्चों को अपने मायके भेज दिया। दमयंती और राजा नल सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने के वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी पर वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई और राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं ऐसी अवस्था में यहीं छूटकर चल दूँ तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया। उसी से अपना तन ढककर दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चले दिए। जब दमयंती को नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई। अजगर उसे निकलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपने काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे शाप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो तो इस पापी व्याध से जीवन का कभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चैद्य नरेश बाहु के पास, उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गईं। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। व्याध के मर जाने के बाद दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। राजा नल का पता पूछती हुई वो उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन रात 3 दिन बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है, जहाँ बहुत से ऋषि निवास कर रहे हैं। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया, अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। सब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हुए थोड़े ही समय में निषाद के राजा को
उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे, वह मित्र प्रसन्न होंगे, कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे, शोक रहित अशोक तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक को परिक्रमा की और आगे बढ़ी। उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा हाथी घोड़े रथों का साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि वे सभी चैती देश जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां पर बहुत सुंदर सरोवर थी। लंबी यात्रा के बाद वे लोग थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज सुनकर दमयंती की नींद टूट गई। वो इस दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी अब क्या करे। वे सभी व्यापारी मर गए। वहां से भाग निकले और दमयंती भागकर ब्राह्मणों के पास पहुंची। उनके साथ चलने लगी। शाम के समय राजा सुबाहु के यहाँ पहुंच गई। वहां उसे सब बावली समझ रहे थे। उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम होती है, तुम जाओ मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले गई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती ने बोला, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं हूँ तो कुलीन पर दासी का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है, मैं यहाँ रह जा तो जाऊँगी, पर मेरी 3 शर्त हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी शर्तें मंजूर है। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छुड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई। राजा नल सीख दौड़े, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन मैं करकुटक नामक सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, उन्होंने सांप दिया। जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तू सांप से छूट जाएगा। उनके सांप के कारण मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस सांप से मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें हित की बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे बाहर से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावा नल से बाहर ले गया और करकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर 10वां कदम रखा, उन्होंने कहा 10 तो करकोटक ने उन्हें 10 लिया। उसका नियम था, जब कोई बोले 10 तभी वह डसता था। आश्चर्यचकित नर से उसने कहा, महाराज तुम्हें कोई पहचान न पाए सके, इसलिए मैंने तुम्हें रस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी का भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्धों में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। यह कहकर कारकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गई। वहां उन्होंने राज दरबार में निवेदन किया, मेरा नाम वाहुक है और मैं घोड़ों को हाँकने की तरह 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 की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी बहुत चतुर हूँ और हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे कठिन काम करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। उसकी सारी बातें सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ वासने और जीवल हमेशा उपस्थित रहेंगे। राजा नल रोज दमयंती को याद करके दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान न जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्होंने न कोई पहचान सका, न राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं। तब उन्होंने सुदेव नाम से ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए चैत्र नरेश के राज्य में भेजा। उन्होंने एक दिन राज्य महल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यवाह कोई नहीं था। दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर ही कार्यक्रम देख रहे थे। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखा, सोचा वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसे अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे देख लेने से मेरी पुत्र यात्रा सफल हो गई। और सुदेव दमयंती के पास गया, उससे बोला, दमयंती मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ, मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने आया हूँ। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। बहुत
सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई। ब्राह्मण के पास आकर पूछने लगी, महाराज ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई। तब सुदेव ने कहा, उनका पूरा परिचय उसे दिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती के ललाट धो दिए, जिससे उसकी भौं के बीच की लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़ी। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपनी माता से कहा, माँ मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो आप मेरे पतिदेव को ढूंढवा दीजिए। रानी ने उनकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों ने दमयंती से कहा, आप लोग जहाँ भी जाएं वहाँ भीड़ में जाकर यह कहें, मेरे प्यारे छलिया तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर अपनी दासी को उसी अवस्था में आधी साड़ी में आपका इंतजार कर रही है। मेरी दशा का वर्णन कर दीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। उसके हाथ छोटे व शरीर कुरूप है। वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वह अपने सील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। इसलिए वह उस समय बहुत परेशान था। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई दमयंती समझ गई कि वही राजा नल है। ब्राह्मण की बात सुनकर रानी दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, आप यह बात अपने पिताजी से ना कहें, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता आप जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी नगर पहुँच जाइए। राजा ऋतुपर्ण की यह बात कहिए कि दमयंती ने फिर से स्वेच्छा अनुसार पति का चुनाव करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल की है, इसलिए यदि आप पहुंच सकती हैं तो वहां जाइए। नल के जाने के बाद मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वो इसलिए कल से सूर्योदय के पूर्व ही पति वरण करेंगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए। उन्होंने ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। सुदेव की बातें सुनकर बाहु को बुलाया गया और बाहु, कल दमयंती का स्वयंवर है, हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। यदि तुम मुझे जल्दी वहां पहुंचा सकती हो तो संभव समझो तभी मैं जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा। संभव है ऐसा वह ऐसा करना नहीं चाहती। नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में ऋतुपर्ण ने उसे पाशिव वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी उस समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने नल का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ के जोर से हाँका और शाम होते होते विदर्भ देश में पहुंच गए। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की गुंज से दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की घबराहट से समझ गई, जरूर इसको हाँकने वाले मेरे पति देव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगी। उसके बाद अयोध्या नरेश। ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुंचे वहां उनका आदर सत्कार हुआ। भीमक को इस बात की बिल्कुल पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपका प्रणाम करके चला आया। भीमक सोचने लगे, 100 योजन से अधिक दूर कोई प्रणाम कहने तो नहीं आ सकता, लेकिन वो यह सच छोड़कर भीमक के सत्कार में लग गए। बाहुक वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती आकुल हो गई थी। रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही थी पर कहीं भी मेरे पति के दर्शन नहीं हो रहे थे। हो न हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी। तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी तू जा और इस बात का पता लगा कि यह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मण द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। दासी बाहु के पास जाकर बोली, राजा नल कहाँ हैं? क्या तुम उन्हें जानते हो या तुम्हारा सारथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, मुझे उससे कोई संबंध में कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय नल का रूप बदल गया है और वे
छिपकर कहीं रहते हैं। उन्हें या तो दमयंती या स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। अब दमयंती की आशंका और बढ़ गई। वे ढूंढ होने लगी, यही राजा नल है। उसने दासी से कहा, फिर तुम बाहु के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। अब आप मांगे तो धन मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक चरित्र मुझे आकर बताओ। फिर वह मनुष्यों और देवताओं से उसमें बहुत से चरित्र देखकर अब दमयंती के पास आई। बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्नि जल व थल विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। दमयंती को विश्वास हो जाता है कि बाहुक ही राजा नल है। अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा, अब मैं स्वयं उस बाहुक से परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहु को मेरे महल में आने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने भीमक से अनुमति ली। बाहु को रानीवास बुलवाने की आज्ञा दी। दमयंती ने बाहु के सामने फिर सारी बात दोहराई। तब दमयंती की आंखों में आंसू टपकते देखकर नल ने से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, नहीं जुआ खेला, यह सब कलयुग की करतूत है। दमयंती ने कहा, मैं आपके चरणों की स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो मेरे प्राणों का नाश हो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और कारकोटक नाग के दिए वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मरण करके वे असली रूप में आ गई। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके में खूब धन देकर विदा किया गया। उसके बाद नल व दमयंती अपने राज्य पहुंचे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी तैयार हो गया और नल ने जुए की हारबाजी को जीत लिया। इस तरह नल और दमयंती को फिर से अपना राज्य और धन प्राप्त हो गया। यह थी राजा नल और दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी।